Please sit down. Thank you, sir. आज से स्कूल अपना क्या हो रहा है? कितने दिनों के लिए? 10 दिन। अब तो मजा है ना? Yes, sir. घूमना है? Yes, sir. जलेबी भी खाना है? Yes, sir. नानी घर भी जाना है? Yes, sir. और दादी घर भी जाना है? No, sir. इसके तो ना नानी घर में दादी घर है, सीधा का ऊपर ठंडा पक रही है। तो ऐसे करते इसके से जगह से करते। ठीक है? तो आज हम लोग जो कल पढ़े थे उसके कुछ हिस्से बाकी है। The next part which we will today study are the second page of this poem. The name of this poem is Watering Rhyme. Watering Rhyme is a poem written by P.A. Lopez. This poem is composed by P.A. Lopez. P.A. Lopez was a great poet. He has written this poem. The title, the name of this poem is a Watering Rhyme. The all words, the all creatures related to water and work of water and need of water are totally composed in this poem. पानी किसको जरूरत है, कब कब जरूरत है, कौन उन्हें परेशान करता है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये सारी बात इस पोएम में लिखा हुआ है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई विल जस्ट समराइज द जीस्ट ऑफ दिस लेसन इज दैट इन मदर टंग एज वेल एज इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। पहले इन मदर टंग। फर्स्ट, पानी किसको जरूरत है, क्यों जरूरत है, कौन परेशान करता है, और सबसे ज्यादा परेशान कब करता है जब एकदम उसके ऊपर आ जाता है, ऐसे है ना। जैसे मान लो कि एक बच्चा यहाँ दौड़ रहा है और उसके ऊपर यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऐसे ऐसे होने लगे, तो परेशान हो गया कि नहीं? छोटे छोटे हमारे फ्लावर्स और उसके ऊपर सूरज आ जाता है और तीखी वेरी सिल्वर सनलाइट उस पे डालता है और एक तिलमिला उठता है, मर जाऊंगा ऐसे करता है। फिर याद करता है, कभी कहता है कि एक मारने वाला तो दूसरा बचाने वाला। सब लोग मम्मी पापा भी बोलते हैं ना, एक मारने वाला है तो ऊपर बचाने वाला भी है। तो जब सूरज की प्रकाश उन पौधों को, उन फूलों को परेशान करता है, मार देने का तैयारी करता है, उस बीच इंसान को याद करता है कौन? और हम लोग जग में, मग में, जैसे हुआ बाल्टी में, कटोरा में लेकर पानी जाते हैं और उसे वाटरिंग करते हैं। और तीखी सनलाइट जो उन पौधों को, उन फूल को मार देना चाहता था, उससे हम बचाते हैं। इसीलिए इस पोएम में भी लिखा हुआ है कि अर्ली इन द मॉर्निंग वाटरिंग द फ्लावर्स। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, मम्मी ब्रश कराती है या खुद से ब्रश करते हैं, आपको भूख लगती है? एक रोटी या पराठे या कुछ भी मम्मी या बिस्किट या फ्रूट्स कुछ ना कुछ देती है। तो पौधे में भी जीव है, जीवन है, जान है, तो इसलिए सुबह सुबह देखिएगा सभी लोग पानी देते हैं। जिस तरह से आदमी या कोई इंसान सुबह उठता है तो उसे खाने पीने की, ब्रेकफास्ट की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से सुबह सुबह फ्लावर्स को भी पानी के रूप में ब्रेकफास्ट की जरूरत पड़ती है। जब आप स्कूल से जाते हैं तो दोपहर में खाना खाते हैं, किसलिए? एनर्जी लाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। उसी प्रकार से पोएट कह रहा है कि नून डे में भी हमें पानी देना चाहिए। कब? जब ज्यादा तमातम गर्मी हो, तब जब त्राही
देखते हैं ना? Yes, sir. उस समय भी हमें पौधों का, फ्लावर्स का, जीव जंतु का, पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए। करता पैर सीधा बैठो। और हम इंसान हैं, हम में सबसे ज्यादा दिमाग है, हम एक दूसरे की सहायता करने में सक्षम है। हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हम दौड़ के जा सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इन सारी कार्यों को कर सकते हैं। तभी तो बोला गया है कि मनुष्य सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ कोई कब होता है? जब सबका ख्याल रखता है या सिर्फ अपना ख्याल रखता है? जब सबका ख्याल रखता है तभी उसको सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। आपके घर में मान लीजिए कि आपके पापा है, दादाजी है, दादी जी है, मम्मी है, सब लोग अपना अपना ख्याल रखेंगे, तो क्या वो परिवार अच्छा होगा? No, sir. एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इसी चीज को पोएट अपनी शब्दों में फ्लावर्स और वाटर की रिक्वायरमेंट्स और नीड को लेकर और सनलाइट को, परेशानी को देखते हुए आप लोगों के बीच इस पोएम को लाता है, ताकि हमारे बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट हो। They can increase their mental ability to think positive with other creatures. दूसरे जीवों के प्रति आप प्यार, उदारता और उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, बचाव के बारे में आप सोच सके, इसीलिए इस पोएम को आपके भी बताया गया है। अब हम आते हैं बोर्ड पे। अब हम बोर्ड पे आते हैं और रेस्ट पार्ट को पढ़ते हैं। देखो ये कौन है? ये कौन है? और देखो ये क्या बिखेर रहे हैं? लो भाई बहना, पौधे कराओ। जब गर्मी लगती है, कोई उपाय नहीं रहता है, तो क्या होता है? रोने लगते हो ना? जब बहुत जोर से धूप लगने लगती है, पैर जलने लगता है और आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं है, कोई नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हो ना, सोचते हो ना कि कोई आके मुझे बचाए। इसी प्रकार से फ्लावर्स भी परेशान हो जाते हैं जब सूरज उनके ऊपर आता है। When the sunlight come high on the flowers and flowers become very puzzled and dying without water. तो दौड़ते दौड़ते छोटा बच्चा जाता है और बकेट या कोई सामान में पानी लाता है और इनके रूट पे देता है, इनके पैरों में देता है और उस गर्मी से बचाता है। और गर्मी से बचाने के बाद उन पौधों, फूलों के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल बिखरने लगता है। और जब फूल बड़ा हो जाता है, जब फूल बड़ा होता है तो उससे कितना सुंदर सुगंध होता है, कितना सुंदर फ्रेग्रेंस आता है। We feel very pleasant wind fragrance will come in our atmosphere and different types of butterflies, different types of bees are going to start dancing and singing. Singing and dancing are going to be started by different types of creatures like butterfly आती है, फूलों पे ऐसे बैठते हैं जैसे लगता है कि बहुत दिनों के बाद कोई प्राणी किसी दूसरे प्राणी से ऐसे बैठते हैं ना, फूलों पे ऐसे जाती है और उससे नेक्टर निकलते हैं। क्या निकलती है? उसी प्रकार से बीज भी जाता है, मधुमक्खी भी जाती है, उससे नेक्टर निकालकर और जाकर अपने छत्ता में उसी से क्या बनाती है? शहद बनाती है, हनी बनाती है और फिर वो हम लोग भी और तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो चलिए साथ में पढ़िए। बाप ने देखा कि सन है ना, बिल्कुल फ्लावर्स की ऊंचाइयों पे है। तो देखो कैसे कर रहा है कि when you water, जब आप पानी देते हैं, बोलो when you
पक्षी को देखते हो ना, पक्षी को जब बड़ी पक्षी अपने छोटे छोटे चूजे के लिए कुछ बाहर से लाती है इंसेक्ट, तो वैसे आती है, देखते हैं कि किसको देना है, देखते हैं ना किसको देना है, उसे देखते हैं कि किसको जल्दी जरूरी है, फिर उसको देती है और वैसे ऐसे करके उसको क्या करता है, खा जाता है। उसी तरह से यही अपने माउथ को ऐसे ही खोले जाता है जिधर पानी देते हैं। वी शुड वियर आवर बूट्स। देखो दूसरे को बचाने जा रहे हो तो पहले अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? तो पहले आपको बूट पहनना, नहीं तो इतनी तमातम गर्मी से धरती के शोक से इतनी गर्मी निकल रही है, आपके पैर क्या होंगे, जल जाएंगे। तो पहले आपको बूट पहनना है। कभी की बात को, पेड़ की बात को मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। वी हैव टू एग्री। देन उसके बाद देन थ्रू ऑल द हीट, और उसके बाद क्या करता है कि सारे गर्मी द फ्लावर्स विल हैव वाटर, और उसके बाद फॉर देयर थर्स्टी फीट, और जब वो पानी उसके पास चला जाता है तो सारे गर्मी को क्या कर देता है, भगा देता है, निकाल देता है, और फ्लावर खुद अपने आप को सेफ्टी महसूस करता है और ग्रोथ उसकी होने लगती है। तो इस पोएम से the gist of this poem is this: we have to always love with creatures, provide safety of creatures, not only for flowers, we can also provide the safety of birds, safety of animals, safety of our neighborhood, आस पास के पास पड़ोसी को कोई दिक्कत है तो उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मजा आया? मजा आया तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार आपको सेफ्टी, सुरक्षा और अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे, इन्हीं सब शुभ बातों का शुभकामना देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।